बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको रिलेशन क्या है, मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है, इस विषय में काफ़ी विस्तार से समझाया था। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा रिलेशन पर जो प्रश्न दिया गया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करना और उसको एग्जाम्पल के सहारे से समझाना, ये चीज़ें मैंने पिछले एपिसोड में बहुत ही विस्तार से आपको समझाया था। मुझे उम्मीद है वो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सितंबर मंथ के असाइनमेंट के लिए आपका रिलेशन से एक और प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ना। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है, तो मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इस क्वेश्चन को अगले एपिसोड में आपको समझाऊंगा। चूँकि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में रिलेशन को बहुत ही विस्तार से पढ़ा है, इसलिए मैं रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा असाइनमेंट में दिया गया है उसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए, इस बार जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन इस प्रकार है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स z गिवन बाय r इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, such that 2 divides a minus b is an equivalence relation। मतलब कि R जो है एक रिलेशन है, वो इस प्रकार डिफाइंड है कि उसके ऑर्डर्ड पेयर के जो नंबर हैं उनका जो डिफरेंस है, मतलब ए बी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं और ए में से बी को आप अगर माइनस कर दो तो जो भी नंबर आएगा वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हिंदी में इसी चीज़ को लिखता है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इज इक्वल टू ए बी, यानी ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है ए बी, इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस बी को पूरी तरह विभाजित कर देती है। मतलब नंबर 2 जो है वो a माइनस बी को पूरी तरह विभाजित कर देती है, ये आपका कंडीशन है। तो इसके द्वारा दिया गया जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिया गया प्रश्न इस सितंबर के असाइनमेंट के लिए। तो चलिए, आज मैं आपको ये प्रश्न समझाऊंगा और मैं आपको लिटरली ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर कोई 5th क्लास पास बच्चा भी देख ले तो उसको भी ये प्रश्न समझ में आने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये जो अलजेब्रा का प्रश्न है ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको बस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। मैं वीडियो को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप अगर इसको एग्जामिन करना चाहें तो किसी 5th क्लास पास्ड बच्चे को बैठा दीजिए, इस वीडियो को दिखा दीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, वो समझ जाएगा कि रिलेशन क्या है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ किया जाता है। तो चलिए मैं प्रश्न को समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। हाँ, और एक बात आज मैं पहली बार आपके सामने बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये मैथमेटिक्स मेरे द्वारा समझाया गया समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, उपयोगी लगता हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो लगेगा कि चैनल काफ़ी अच्छा चैनल है, लोग दूसरे भी उसको देखेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू। तो देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के माह सितंबर का ये असाइनमेंट है। पहला क्वेश्चन जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, स्वतुल्य संबंध एवं सममित संबंध की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित लिखिए। पिछला एपिसोड आप कंप्लीट देख लीजिए। एक छोटे से प्रश्न को समझाने के लिए मैंने लगभग 40 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि रिलेशन क्या है। उसको आप पहले देखिए, उसके बाद ही इस एपिसोड को आप देखिएगा। तो देखिए, इस एपिसोड का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय r इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इज इक्वल टू ए बी इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। हमको सिद्ध क्या करना है,
आर एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है। मतलब रिलेशन आर जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। और आर का जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार दिया है कि ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक एलिमेंट है किसका, आर का, और 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ए में से आप बी को माइनस करो तो जो भी नंबर आएगा वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये कंडीशन है आर के एलिमेंट होने का, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे असाइनमेंट में, ये मैंने पूरा एक एक स्टेप यहाँ पर समझाया है। तो देखिए हम पहले स्टेप की ओर चलते हैं। देखिए स्टेप 1 में सबसे पहले आप लिख देंगे गिवन। गिवन मैंने क्या दिया हुआ है, फिर लिखेंगे टू बी प्रूव्ड, यानी क्या आपको प्रूफ करना है, और उसके बाद आएगा आपका प्रूफ, यानी आपकी प्रक्रिया प्रूफ की, ठीक है ना। तो गिवन देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, ये जो 2 बिंदु लगा हुआ है ना इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है, सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। मतलब आर के जो एलिमेंट हैं वो इस प्रकार हैं कि उनका आपस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, वेयर आर इज इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। यानी आर के जो ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं वो ये जेड के एलिमेंट्स को लेकर ही बने हुए हैं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, तो पहले लिख दो आप गिवन। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन से आ जाएगा। हिंदी वाले भी इसको लिख सकते हैं, इसी इंग्लिश को थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देना। आपको आर इज इक्वल टू ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो आपको लिखना है संख्या 2 ए माइनस बी को पूरी तरह विभाजित कर देता है, वेयर आर इज इन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। मतलब आर जो है वो पूर्णांकों के समुच्चय जेड से लिया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखकर ही आप ये गिवन लिख दोगे, और ये इसको लिखने के लिए कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रश्न है उसी में ही ये आंसर छुपा हुआ है। फिर आपको लिखना है टू बी प्रूव्ड, यानी आपको क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी आप आसानी से लिख सकते हो क्वेश्चन से, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आर जो है वो एक तुल्यता संबंध है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलिए प्रूफ क्या है, देखिए to prove that R is an equivalence relation we have to show that R is this, ये आप लिख देना ऐसे। मतलब एग्जामिनर जो है ना, चेक करने वाला, वो खुश हो जाए देख के कि वाह क्या बनाया है, क्योंकि ऐसा कोई बनाएगा नहीं, ये कंफर्म है। तो क्या लिख देना, टू प्रूव दैट R is an equivalence relation we have to show that R is reflexive, R is symmetric, R is transitive। मतलब ये सिद्ध करने के लिए कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, एक तुल्यता संबंध है, हमको दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, कि आर रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है, आर सिमेट्रिक है यानी सममित है, और आर ट्रांजिटिव है यानी संक्रमक है। ये 3 चीजें आपको दिखानी होंगी। अगर आर इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करता हो तो जो है आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी तुल्यता संबंध होगा। तो ये 3 चीज आपको दिखाना है, ध्यान रखिए क्या क्या है आपका। एक है आपका रिफ्लेक्सिविटी यानी स्वतुल्य संबंध, दूसरा है आपका सिमेट्रिक, और तीसरे को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। यहां मैंने ट्रांजिटिव लिखा है क्योंकि संक्रमक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 3 बातें आपको दिखानी होंगी कि आर स्वतुल्य है, आर सममित है, आर संक्रमक है, यानी आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर ये आर तीनों चीज़ों को फॉलो करता हो तो आप फिर आखिरी में लिख देंगे कि चूंकि आर जो है इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है इसलिए आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हर चीज को प्रूव करने के लिए आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी होंगी। वो 2 बात क्या है, देखिए, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है आर इज इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। ये क्वेश्चन से दिया है ना, अलग से कहीं से लिया हुआ नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में ये 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और दूसरा कंडीशन आर इज इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से समझाता हूं। देखिए, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों का समुच्चय मतलब समझते हैं ना, क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकते हैं इसमें। जेड में हो सकता है आपका, देखिए सबसे पहले मैं 0 लिख देता हूँ, 0 के बाद 1
2 3 4 5 6 आगे जहाँ तक पूर्णांक आप लिख सको। वैसे इधर लिख देता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 और ये पीछे जहाँ तक जा सको। ये आपका होता है z, पूर्णांकों का समुच्चय z, है ना। तो r इज इन द सेट ऑफ इंटीजर z, इसका मतलब है कि ये जो r है ये इसी z का सबसेट है, यानी इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर ही r के ये जो ऑर्डर पेयर हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए r अगर आपको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, बताइए, कोई सा भी ले लीजिए आप, ए बी आपको लेना है, ए बी यानी कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप, कोई भी दो उठाइए और ले लीजिए, एट रैंडम आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि एक आपको कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो देखिए आपको मान लीजिए मैं 4 2 ले लेता हूं, मान लीजिए 4 2। अब देखिए 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आएगा, तो 2 जो है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए R में ये एक ऑर्डर पेयर 4 2 जो है इस R का एक एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मतलब a माइनस बी डिवाइड्स 2, 4 माइनस 2 डिवाइड्स 2, यानी 4 2 जो है इसका एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। वैसे देखिए आप दूसरा और कुछ ले लीजिए, आप 6 4 ले लीजिए, 6 4, 6 में 4 माइनस करो 2 आएगा, वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। आप 8 2 ले लीजिए, 8 2, देखिए 8 में 2 माइनस करो कितना आएगा, 6 आएगा, वो 6 भी 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, है ना। और आप माइनस की ओर से भी ले सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए यहाँ 5 लिए, 5 और कॉमा आप ले लिए -1। देखिए 5 में से आप -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। तो 6 में भी क्या होगा, 6 जो है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो 5 - 1 भी इसका एक एलिमेंट हो सकता है। और कुछ ले लीजिए, चलिए मैं ले लेता हूँ 3 और -5 ले लेता हूँ, चलिए -5, ये एक ऑर्डर पे बना। देखिए इसमें भी 3 में से आप -5 को अगर माइनस करेंगे तो 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा, 8 भी 2 से पूरी तरह डिवाइड होता है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। वैसे ही आप और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आप R के बना सकते हैं। तो बात समझ में आ गया। देखिए R इज इन द सेट ऑफ इंटीजर Z, माने R कहां से लिए गए एलिमेंट से बना हुआ है, Z से लिया गया। और Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर मतलब सारे पूर्णांक संख्याएं जितनी भी हो सकती हैं, है ना। तो ये मैंने Z लिख दिया, ये Z आपका है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोलता है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो R किस प्रकार बना हुआ है, इन्हीं में से आपको कोई भी दो नंबर उठा उठा के ऑर्डर पेयर बनाना है, ठीक है ना। और वो जो ऑर्डर पेयर हैं उसमें एक ही बात याद रखना है कि पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अगर आप माइनस कर दो यानी a माइनस बी, वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो ये जो दो कंडीशन है इसको सबसे पहले आपको समझना चाहिए। ये समझ में आ गया, मतलब ये दिया हुआ है, ये Z दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ नहीं होगा, संख्याओं से अगर लिखा हो तो फिर तो सवाल में कोई बात ही नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले जो भी एल्जेब्रिक नोटेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप संख्याओं के माध्यम से समझ लीजिए, तो फिर सवाल आपके लिए बिल्कुल पानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, ये आपका Z दिया हुआ है और ये R भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए ये जो मैं अभी हाथ से यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ ये आपके नोट्स का हिस्सा नहीं होगा, नोट्स तो केवल टाइप किया हुआ चीज़ है, ठीक है ना। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है नोट्स में, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को समझ सके, समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका Z है, ये आपका R है। यहाँ तक समझ में आ गया, पहली बात समझ में आ गई, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे, गिवन लिख देंगे R इज इक्वल टू ए बी, है ना, सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी वेयर R इज इन द सेट ऑफ इंटीजर Z। गिवन लिख देंगे, फिर टू बी प्रूव्ड लिख देंगे। क्या प्रूव करना है आपको, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब R एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद प्रूफ, प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन वी हैव टू शो दैट R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 चीज आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया स्टेप 1, ओके। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ।
तो देखिए ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम सबसे पहले क्या शो करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी शो करेंगे, यानी स्वतुल्य संबंध प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे कि ये जो R है ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए हमको क्या प्रूफ करना होता है, देखिए वी हैव टू शो दैट, वी शुड शो दैट फॉर एवरी ए, ये जो निशान बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं फॉर एवरी, क्या बोलते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू आर। देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिद्ध करने के लिए हमको यह सिद्ध करना होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू आर, ये हमको प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था जेड क्या है, जेड में क्या क्या नंबर थे याद करिए। तो देखिए क्या प्रूफ करना है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड में उपस्थित किसी भी एलिमेंट के लिए, जेड में उपस्थित किसी भी एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ए मतलब कोई सा भी, देखिए जैसे मैं -4 को लेता हूं तो -4 ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, ये है ना, ए बिलोंग्स टू आर। या आप किसी को भी लीजिए, जैसे 1 को लीजिए तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर। या आप 4 ले लीजिए, 4, 4 बिलोंग्स टू आर। या आप 6 ले लीजिए तो 6, 6 बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, ये स्वतुल्य कब होगा। स्वतुल्य का मतलब क्या है, स्वतुल्य का मतलब ये है कि जेड का कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, आप कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लीजिए और उस एलिमेंट से आप एक ऑर्डर पेयर बनाइए, तो वो जो ऑर्डर पेयर है वो 100% किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो आर का एलिमेंट है तब हम आर को क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। स्वतुल्य, अपने तुल्य, अपने बराबर, जैसे 4 है तो अपने बराबर ये 4 को लिया उसने, एक ऑर्डर पेयर बनाया, ये जो ऑर्डर पेयर है वो कहां होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर वो आर में है तभी आर क्या होगा, आपका स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ रहा है बात ना। तो देखिए आपका जो कंडीशन है वो क्या दिया है, 2 डिवाइड्स a माइनस b, ये आपका कंडीशन है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका a की जगह 4 है, b की जगह भी 4 है, 4 में से 4 माइनस करो आप, कितना आएगा 0। तो 0 2 से पूरा भाग जाएगा ना, जाएगा, 100% जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, जैसे दूसरा ऑर्डर पेयर 6 है आपका, 6 माइनस 6 क्या आएगा 0, वो भी 2 से डिवाइडेड होगा। -4 में -4 को घटाओ तो क्या आएगा आपका 0, उसको 2 से डिवाइड करो वो भी पूरा डिवाइड होगा। 1 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा आपका 0, वो भी पूरा डिवाइड होगा 2 से। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो और उस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को माइनस करो, है ना। तो माइनस करो तो क्या आएगा 0, और वो जो 0 है वो 2 से डिवाइड है कि नहीं है, और वही हमारा कंडीशन है, 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो ये कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उसका मतलब है कि r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देखिए कितना आसान सवाल है। ये आपका z समझ में आ गया, और इस z के कोई भी एक एलिमेंट को लेके आप क्या बनाओ, ऑर्डर पेयर बनाओ, और इस ऑर्डर पेयर में ये चेक करो कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से माइनस करने से जो भी नंबर आता है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, और कंडीशन फुलफिल हो रहा है मतलब क्या है कि इस कंडीशन के लिए, इस दिए गए कंडीशन के लिए r जो है वो रिफ्लेक्सिव है। दैट्स ऑल। समझ में आ गया बात ना। तो 4 - 4 0, 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 - 6 0, 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 - 1, मतलब ना केवल ये 4 बल्कि किसी भी एक एलिमेंट को उठा के आप ऑर्डर पेयर बना लो स्वतुल्य, लेकिन याद रखना माने उसी एलिमेंट का जोड़ा बनाना है। जो उठाओगे, जैसे 3 उठाओगे तो 3 3, 5 उठाओगे तो 5 5, ठीक है ना। क्योंकि क्या बोल रहा है यहां पर, आपको यह बोला गया है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, माने जेड में उपस्थित किसी भी एक एलिमेंट को आप ले लीजिए, ठीक है ना।
ए बिलोंग्स टू आर, माने वो उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आर में होना चाहिए, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो ये जेड के बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनमें से मैं कोई सा भी एक एलिमेंट उठाऊं और ऑर्डर पेयर बना लूं तो ये आर में है कि नहीं, ये चेक करना है। तो आर में कब होंगे, जब पहले से दूसरे को घटाने से जो आए वो 2 से डिवाइड हो, तभी वो आर में होंगे, वरना आर में नहीं होंगे। तो ये कंडीशन यहां फुलफिल हो रहा है कि देखिए 4 में 4 माइनस करो 0 आएगा, वो आर में तो होगा, क्योंकि वही आपका कंडीशन है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है ना। तो ये आपको मैं बताया संख्या की सहायता से, ये आपको नोट्स में लिखना नहीं है ना, ये नहीं लिखना नोट्स में, ये लिखोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ये मैं केवल समझा रहा था, संख्या की सहायता से समझाने से बहुत आसानी से समझ में आता है। अब इसी को आपको एल्जेब्रा के रूप में लिखना कैसे है, देखिए कैसे लिखना है। आपको लिखना है सिंस z इज अ सेट ऑफ इंटीजर, चूंकि z जो है वो एक इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स का सेट मतलब समझ रहे हैं ना, पूर्णांक संख्याओं का। ऊपर बताया था z क्या है, 0 से लेकर 1 2 3 4 उधर और 0 से लेकर -1 2 3 4 इधर, ठीक है, वो z है आपका। देयरफॉर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, इसलिए z के किसी भी एलिमेंट के लिए a माइनस a जो है वो 0 होगा। ऊपर समझाया आपको संख्या लेके, a माइनस से 0 होगा, और 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 0 लिख सकता हूं। ये इस बात को दिखाता है कि 2 डिवाइड्स a माइनस a, चूंकि a माइनस a का वैल्यू 0 आएगा और 0 को मैं 2 इंटू 0 लिख सकता हूं। इसका मतलब यह है कि ये जो 2 इंटू 0 है ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 0 बाई 2, 2 2 कट गया, आंसर आ गया 0। बात समझ में आ रहा है ना, ये 2 इंटू 0 है ना, इसको मैं 2 से डिवाइड किया तो 2 2 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 0। इसका मतलब ये है कि ये जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ए जो है वो आर में बिलोंग करता है, यानी आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए ये 4 लाइन लिखना है सिर्फ आपको, है ना। सिंस जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर, चूंकि जेड जो है वो इंटीजर का सेट है, इसीलिए जेड में उपलब्ध कोई भी एलिमेंट a को ले लीजिए तो आपका a माइनस ए क्या होगा, 0 होगा, और a माइनस ए 0 होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो a माइनस ए को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, और डिवाइड कर देगा तो आपका शर्त पूरा हो जाएगा। मतलब a के साथ a का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो r का एक एलिमेंट होगा, यानी r क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव होगा। समझाया बात। तो सिर्फ आपको इतना लिखना है, इतना आप लिख दोगे तो सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा, आर आपका रिफ्लेक्सिव है, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। आ रहा है समझ में। अब दूसरा हमको क्या सिद्ध करना है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। दूसरा हमको प्रूव करना है, आपका ये स्टेप 3 होगा ना। दूसरा हमको प्रूव करना है सिमेट्रिक। वी शुड शो दैट आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि कोई 2 एलिमेंट ए बी हैं, ए बी कोई 2 एलिमेंट हैं ए बी, ये मान लीजिए आर में बिलोंग करते हैं, और अगर ए बी के साथ बी ए भी आर में बिलोंग करे, बी ए भी आर में बिलोंग करे, तो ये कहलाता है आपका सिमेट्रिक। माने किसी भी ऑर्डर पेयर ए बी के लिए अगर वो आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी अगर आर में बिलोंग करे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ये आपको पहले समझना होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। किसी भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का स्थान आपस में बदल देने पर प्राप्त एलिमेंट, मैंने ए बी को मैंने बी ए कर दिया, और ये जो प्राप्त एलिमेंट है ये भी अगर आर में बिलोंग करता हो, तब हम उस आर को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। तो हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना। तो फिर से वही बात है, देखिए आपका एक दिया है z, z क्या है आपका बताइए, ये आपका दिया हुआ है z, ठीक है ना। r इज इन द सेट ऑफ इंटीजर z, इसलिए मैंने ये बार बार ये 2 कंडीशन लिखा है, देखिए क्वेश्चन समझाने के लिए। ये 2 कंडीशन हमेशा याद रखना, इसी से आपका सवाल बनेगा, है ना। तो r इज इन द सेट ऑफ इंटीजर z, तो ये r के जो एलिमेंट हैं कहाँ से लिए गए हैं, z से लिए गए हैं, ये आपका z है, ठीक है। देखिए क्या प्रूफ करना है आपको, ए बी बिलोंग टू अगर r करता हो तो आप ए बी, चलो कोई सा भी 2 एलिमेंट लो, चलो कोई सा भी 2 एलिमेंट लो, कोई सा भी 2 एलिमेंट लो ए बी, तो आप ले लो 4 2 ले लो, चलो 4 2 बिलोंग्स टू r, ये सही है।
क्योंकि 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आएगा, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 2 बिलोंग टू आर, ठीक है ना, क्योंकि यहां लिखा है देखिए आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब कोई भी जो आर का एलिमेंट है उसका पहला नंबर को दूसरे नंबर से अगर आप माइनस करो तो जो आएगा 2 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 4 2 आर का एलिमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दो बात यहां पर, पहला तो ये 4 2 दोनों कहां से लिए गए? जेड से लिए गए हैं, देखिए 4 भी जेड में है 2 भी जेड में है, तो ये पहला कंडीशन, आर इज इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड, मतलब आर का जो एलिमेंट है वो ये इंटीजर से हमने लिया 4 2। दूसरा कंडीशन क्या है? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, देखिए 4 में से 2 अगर आप माइनस करेंगे तो 2 आएगा, वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरा कंडीशन भी लागू हो रहा है, मतलब ये 4 2 जो है वो एलिमेंट होगा किसका? आर का। तो 2 4 को भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। देखिए अगर मैं 2 4 लिखता हूं तो देखिए ये आर का एलिमेंट होगा कि नहीं? 2 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा? -2। -2 अगर 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? -1, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब 2 4 भी इसका एलिमेंट होगा। कोई दूसरा चीज़ और ले लो आप, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं यहाँ पे आपका 2 ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, ये मान लो आर में बिलोंग करता है, ठीक है, तो क्या 2 8 आर में बिलोंग करेगा? तो 2 8 आर में तभी बिलोंग करेगा जब 2 में से 8 माइनस करो, क्योंकि ये कंडीशन है आपका 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा आपका? -6। 2 से डिवाइड करो तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, मतलब 2 8 भी आर में बिलोंग करेगा। मतलब कोई भी आप ए बी ले लो, अगर वो आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। ये समझ में आ रहा है ना बात? ये इतनी चीज से मैं आपको समझाया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आर है वो क्या है? सिमेट्रिक है, क्योंकि हर ए बी जो आर में बिलोंग कर रहा है उसलिए बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। लेकिन ये जो मैंने हाथ से लिख के समझाया ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए। देखिए आपको लिखना क्या है यहाँ पर, ये है आपको लिखने के लिए, इसको देखिए आपको क्या लिखना है? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब मैं मान लिया कि आपका ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो आर में बिलोंग करता है, ये आपको लिखना है ऐसा, ये एल्जेब्रिक नोटेशन के रूप में ऐसे लिखेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है ना बात? मतलब ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो जरूर ए माइनस बी को 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि यही आपका कंडीशन है कि आर में केवल वे ही एलिमेंट हो सकते हैं जिनके पहले में से दूसरे नंबर को माइनस करो तो 2 से डिवाइड हो जाए, ये आपका कंडीशन है। बार बार एक ही कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो मान लिया मैंने कि ए बी आर में बिलोंग करता है, ये मैं मान के आगे बढ़ूंगा। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि ए बी आर में बिलोंग करता है तो जरूर ए माइनस बी जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो मैंने लिखा दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब अगर मैं मानता हूं कि ए बी आर में बिलोंग करता है तो जरूर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी होना चाहिए। पहले से दूसरा आ गया, अब देखिए दूसरे से तीसरा लाइन आएगा। अगर मान लीजिए कि a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो a माइनस बी बराबर 2n होगा ना 2n। कैसे? उसको मैं इसको फिर से एक बार समझा दूं क्या? देखिए अगर मान लीजिए कि 4 8 ये मान लीजिए r का एक एलिमेंट है, ये मैंने माना है ना ए बी बिलोंग टू आर, ए बी को मैंने a को 8 माना है और b को मान लिया है क्या 4। तो लेट, इसको लिखिए, आपको नोट्स में लिखना नहीं है ना, केवल समझाने के लिए। लेट 8 4 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यहाँ लिखा है ना 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। देखिए आ रहा है कि नहीं? 8 में से 4 माइनस करो 4 आएगा ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 2n, मतलब देखिए 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है? 4। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 2, ये आपका n होगा ना। देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 2n, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है? 2 इंटू 2, ये आपका n है तो 2n। मतलब अगर 2 डिवाइड्स a माइनस बी, मतलब 8 माइनस 4 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 8 माइनस 4 को 2n लिख सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा, 2 के जगह कभी 1 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 8 आएगा, कुछ तो आएगा। तो यहां लिख दिया 4 सम n बिलोंग्स टू z,
माने ये जो n है ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला लाइन ए बी बिलोंग्स टू आर मैंने माना, इससे दूसरा लाइन आया कि अगर मैं ए बी बिलोंग्स टू आर मान रहा हूं तो जरूर a माइनस बी जो है 2 से डिवाइड होगा। फिर तीसरा लाइन देखिए इसी से आ रहा है, अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो जरूर a माइनस बी बराबर 2 इंटू एन होगा। होगा कि नहीं होगा? 2 इंटू एन होना ही चाहिए क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो कितने बार डिवाइड होगा? n बार डिवाइड होगा। एक बार होगा तो 2 इंटू 1, 2 बार डिवाइड होगा तो 2 इंटू 2, 10 बार डिवाइड होगा 2 इंटू 10, होगा कि नहीं? तो कितने बार डिवाइड होगा? n बार डिवाइड होगा। a माइनस बी बराबर 2 इंटू एन, जितने बार डिवाइड होगा वो है आपका n, ठीक है ना। तो पहला लाइन ए बी बिलोंग्स टू आर, इससे आगे आपका अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और अगर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी है तो ए माइनस बी आपका क्या होना चाहिए? 2n होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मैं a माइनस बी इजक्वल टू 2n लिखता हूं तो इसको मैं इक्वेशन के रूप में देखिए a माइनस बी को मैं b माइनस ए कर दिया, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a माइनस बी को अगर b माइनस ए करूंगा तो यहां माइनस 2n आएगा, तो माइनस 2n को मैं 2 इंटू माइनस एन लिख सकता हूं। बात समझ में आ रहा है ना? ये एक यहां पर केवल आप एक इक्वेशन का मामला है और कुछ नया चीज बिल्कुल नहीं है। a माइनस बी को अगर मैं b माइनस ए लिखता हूं यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए b को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो b आ गया, a को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो माइनस ए आ गया, है ना। तो दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a माइनस बी का b माइनस ए हो गया और 2n का हो गया 2 इंटू माइनस एन। अब देखिए 2 इंटू माइनस एन जो है ये भी तो 2 से डिवाइड होगा, आंसर माइनस एन आएगा। 2 इंटू माइनस एन भी क्या होगा? 2 से डिवाइड्स होगा। और अगर ये भी 2 से डिवाइड होगा, b माइनस ए अगर 2 से डिवाइड होगा तो मतलब b a r में होगा, मतलब a b जो r में है तो b a भी r में होगा, मतलब r क्या होगा आपका? सिमेट्रिक होगा। तो ये आपका लिखने का ढंग है। बाकी देखिए है बहुत आसान चीज, कुल मिला के जैसे मैं बताया ना 8 4 अगर r में है, बिलोंग कर रहा है तो 8 में से 4 गया तो 2 आया, तो 8 4 अगर है तो 4 8 भी बिलोंग करेगा, 4 8 बिलोंग करेगा। क्यों 4 8 बिलोंग करेगा? देखिए 4 8 बिलोंग्स टू r, क्योंकि 4 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा? -4। ये भी तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 8 4 अगर बिलोंग कर रहा है तो 4 8 भी बिलोंग करेगा। इसी बात को समझाने के लिए ये लाइन हमने लिखा है। देखिए ए बी अगर बिलोंग कर रहा है r में तो a माइनस बी 2 से डिवाइड होगा, a माइनस बी अगर 2 से डिवाइड होगा तो a माइनस बी को मैं 2n लिख सकता हूं। अगर a माइनस बी को मैं 2n लिखता हूं तो b माइनस ए को 2 इंटू माइनस एन लिखता हूं, तो 2 इंटू माइनस एन भी तो 2 से डिवाइड होगा, यानी b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होगा। और अगर b माइनस ए 2 से डिवाइड होगा तो मतलब b a भी जो है वो r में बिलोंग करेगा, मतलब प्रत्येक a b जो r में बिलोंग कर रहा है उसके लिए प्रत्येक बी ए भी क्या होगा? r में बिलोंग करेगा, मतलब r क्या होगा आपका? सिमेट्रिक होगा। क्लियर है बात? बढ़े आगे। ये देखिए आखिरी स्टेप है आपका स्टेप 4। इसमें आपको क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? देखिए मान लो थोड़ी देर के लिए ए बी एक एलिमेंट है वो r का है और दूसरा एलिमेंट मान लीजिए बी सी है। ये दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं? मान लीजिए r में बिलोंग करते हैं। ए बी r में बिलोंग करता है और बी सी भी क्या करता है? r में बिलोंग करता है। तो हमको प्रूव करना है कि ए सी भी r में बिलोंग करेगा, मतलब ए बी r में बिलोंग करता है, बी सी r में बिलोंग करता है, ये दोनों r में बिलोंग करते हैं। अगर इससे हम ये सिद्ध कर दें कि ए सी भी r में बिलोंग करेगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए सी जो है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए तो मैं एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए 8 4, ये r में बिलोंग करेगा क्योंकि 8 माइनस 4 4 होगा, 4 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये r में बिलोंग करेगा। ठीक है, 8 4 ले लिया मैं, ये ए बी। इसके बाद मैं ले लिया एक और, मान लीजिए ले लिया मैं 4 2, ये भी r में बिलोंग करेगा क्योंकि 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 2, वो भी 2 से डिवाइड होना है तो भी r में बिलोंग करेगा। तो इससे हमको अगर प्रूफ आ जाए कि ए सी, देखिए ए यहाँ पर 8 है और सी क्या है आपका? 2 है, ये है ना ए बी बी सी, तो 8 2,
ये आर में बिलोंग कर रहा है क्या? देखिए 8 में 2 माइनस करो कितना आएगा? 6। तो 6 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, मतलब 8 2 भी आर में बिलोंग करेगा, मतलब आर क्या होगा आपका? तो ये कितना आसान बात है भाई, अगर 8 4 आर में बिलोंग कर रहा है और 4 2 आर में बिलोंग कर रहा है तो 8 2 तो बिलोंग करेगा ही करेगा, सीधी बात है भाई। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, जिसको आप ये ए बी बी सी में जब लिखते हैं तो थोड़ा सा ये टफ लगने लगता है, लेकिन ये नंबर सिस्टम से जब आप लिखते हैं तो यही चीज़ बहुत आसान हो जाता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी जो है आर का कोई एलिमेंट है, और मान लो बी सी भी आर का एलिमेंट है, और इन दोनों से अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए सी भी आर का एलिमेंट है तो ये प्रूफ हो जाता है कि आर क्या है आपका? ट्रांजिटिव है। क्या है? आर आपका ट्रांजिटिव है। तो देखिए इसी बात को मैं आपको एल्जेब्रिक नोटेशन में लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब आपने मान लिया कि ए बी और बी सी आर के दो एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो क्या होगा? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर बी सी आर का एलिमेंट है तो क्या होगा? 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। देखिए एक लाइन लिखने के बाद इसी लाइन से आपका अगला आंसर मिलते जाता है, आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड बी माइनस सी बोथ। अगर ए बी और बी सी आर में बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना यहाँ पर कि 8 4 आर में बिलोंग करता है और 4 2 आर में बिलोंग करता है, तो 8 माइनस 4 करो और 4 माइनस 2 करो, वो दोनों ही क्या होंगे? 2 से डिवाइड होंगे। तो वैसे यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। यही आपका कंडीशन है, सवाल में दिया हुआ कंडीशन है ना ये ध्यान रखना। सवाल ये बोल रहा है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लाइन आ गया, ठीक है। थर्ड लाइन देखिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 2n, मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ n1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट लिया है ना। मतलब a माइनस बी अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब है कि a माइनस बी को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, जितने बार जाएगा वो आपका क्या है? n1 है, ठीक है। वैसे b माइनस सी भी अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि b में से c को माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो n2 बार जाएगा, मान लो 4 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, जितने बार जाएगा वो क्या है आपका? n2। तो देखिए 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड b माइनस सी, इसका मतलब है कि a माइनस बी को आप 2n1 लिख सकते हो और b माइनस सी को आप 2n2 लिख सकते हो, जबकि n1 n2 क्या है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है n1 n2, इसलिए हमने लिख दिया n1 n2 बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, a माइनस बी और b माइनस सी को जोड़ दें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा? 2n1 प्लस 2n2। कुछ नहीं, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को मैंने प्लस कर दिया है, तो ये हो गया आपका 2n1 प्लस 2n2। अब देखिए ये माइनस बी है और ये क्या है आपका? प्लस बी है। माइनस बी से प्लस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा क्या आपका? a माइनस सी, और इधर आपका 2 कॉमन ले लिया तो बचा n1 प्लस n2, ठीक है। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2 के बाद कोई भी नंबर यहां हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर है ये तो 2 से डिवाइड होगा ना, अपॉन 2 करोगे तो क्या होगा? 2 2 कट जाएगा तो मतलब n1 प्लस n2 आया, मतलब ये पूरा नंबर क्या है? 2 से डिवाइड है। अब ये पूरा राइट साइड अगर 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये a माइनस सी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और a माइनस सी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड्स a माइनस सी हो रहा है, मतलब ए सी क्या होगा? आर में बिलोंग करेगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए बी और बी सी दो एलिमेंट आर के हैं तो जरूर ए सी भी क्या होगा? आर का एलिमेंट होगा, मतलब आर क्या है? ट्रांजिटिव है। तो देखिए कितना आसान है। शुरू कहां से किया मैं? ए बी और बी सी आर में बिलोंग करता है, मैं मान लिया। अब ए बी और बी सी आर में बिलोंग करता है तो ए माइनस बी और बी माइनस सी 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन का शर्त है। अब अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो a माइनस बी को मैं 2n1 लिख सकता हूं, जितने बार भाग जाएगा वो आपका n1 है। b माइनस सी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b माइनस सी को मैं 2n2 लिख देता हूं। n2 वो संख्या है जितने बार वो भाग जाने वाला है, ठीक है ना, समझा रहे बात? तो a माइनस बी बी माइनस सी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब a माइनस बी को मैं 2n1 लिख सकता हूं, b माइनस सी को 2n2 लिख सकता हूं, जबकि n1 n2 क्या है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया n1 n2 बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैंने जोड़ दिया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये हो गया आपका 2n1 और ये हो गया 2n2। अब यहाँ b भी कैंसिल हो गया तो बचा क्या? a माइनस सी,
इन दोनों से 2 कॉमन ले लिए तो आया क्या अंदर n1 प्लस n2। अब ये जो 2 और ब्रैकेट में n1 प्लस n2 है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 100% होगा, क्योंकि जब भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा ये 2 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा n1 प्लस n2। मतलब ये पूरा पूरा क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि a माइनस सी क्या है? 2 से डिवाइड हो रहा है। a माइनस सी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि a माइनस सी आर में बिलोंग करता है। यही मुझे लाना था। तो फाइनली क्या प्रूफ हुआ कि a माइनस बी और b माइनस सी अगर आर में बिलोंग करता है तो a माइनस सी भी आर में बिलोंग करेगा। ए बी बी सी अगर आर के 2 एलिमेंट हैं तो ए सी भी आर का एलिमेंट होगा। ये इस बात को दिखाता है कि आर क्या है? आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है। और आखिरी में आप लिख देना फ्रॉम 1 2 3 इट फॉलोज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब 1 2 3 से सिद्ध होता है कि आर एक क्या है? तुल्यता संबंध है। तो एक में आपने क्या प्रूफ किया था? देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया था। और 2 में आपने क्या प्रूफ किया? आर इज सिमेट्रिक। ठीक है। और 3 में आपने क्या प्रूफ किया? आर इज ट्रांजिटिव। इस प्रकार रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीजें आपने, तीनों कंडीशन आपने प्रूव कर दिया। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आर क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है। तो एक बार चलिए हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्टेप 1 में आप लिख देना गिवन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। और दूसरी बात यह है कि R इज इन द सेट ऑफ इंटीजर Z, ये आपका दिया हुआ है। फिर लिख देना टू बी प्रूव्ड। क्या प्रूव करना है? R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी एक तुल्यता संबंध है। फिर प्रूफ में आप लिख देना टू प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन वी हैव टू शो दैट R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक एंड R इज ट्रांजिटिव। ठीक है। और ये जो 2 कंडीशन है इसी को लेके हमको पूरा सवाल आपको बनाना है। ठीक है ना। तो यहाँ तक ये लिख दिया आपने, क्या प्रूफ लिख दिया। और प्रूफ लिखने के बाद सबसे पहला आप प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मन तो समझ में आ गया होगा आपको। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है? देखिए अगर मान लीजिए कि ए जेड में बिलोंग करता है तो ए आर में बिलोंग करेगा। मतलब ये आपका जेड का कोई भी एलिमेंट आप उठा लो और उससे एक ऑर्डर पेयर बना लो तो वो ऑर्डर पेयर जो है आर में बिलोंग करना चाहिए। ये आपका रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड में उपलब्ध प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसी एलिमेंट के साथ जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आर का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये आपने प्रूव किया। यहाँ पर देखिए सिंस जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर देयरफॉर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। किसी भी एलिमेंट को उसके खुद के साथ आप माइनस करोगे तो 0 आएगा। और 0 का आप 2 इंटू 0 लिख सकते हो। 2 इंटू 0 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होता है मतलब आपका जो ए है वो आर में बिलोंग करेगा। मतलब आर क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव होगा। बस ये 1 2 3 4 5 लाइन आपको लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है? देखिए सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है ना। तो इसको भी आप ये लिख दो आप ऐसा कि मान लो ए बी आर में बिलोंग करता है, मतलब ए माइनस बी जो है 2 से डिवाइड होगा। ए माइनस बी 2 से डिवाइड होगा तो इसको ए माइनस बी को 2n लिख सकते हो। अगर इसको 2n लिख सकते हो तो आप दोनों इक्वेशन के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ए माइनस बी आपका बी माइनस हो जाएगा ए, और n की जगह माइनस n हो जाएगा। तो 2 इंटू माइनस n, ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये 2 से डिवाइड होगा, मतलब b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होगा। और b माइनस ए 2 से डिवाइड होगा मतलब b ए किस में बिलोंग करेगा? r में बिलोंग करेगा। तो प्रूफ हो गया ए बी बिलोंग्स टू r, मतलब b ए बिलोंग्स टू r। देखिए कितना ही आसान सवाल है। मतलब खेल है, खेल लिखना है बस केवल, इसमें कुछ तथ्य नहीं है कुछ भी a माइनस बी अगर मान लो कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो b माइनस ए तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, सीधी बात है। और उसका मतलब आर एक क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो केवल लिखने की बात है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना। और तीसरा आपने क्या प्रूव करना है? ये एक ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए मान लो ए बी और बी सी दोनों आर में बिलोंग करते हैं। अब इसका मतलब है कि ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ए माइनस बी को आप 2n1 लिख दो, बी माइनस सी को 2n2 लिख दो, फिर दोनों को प्लस कर दो तो ए माइनस सी आएगा 2n1 प्लस n2। तो ये भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, मतलब ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड होगा। और जब ए माइनस सी 2 से डिवाइड होगा मतलब ए सी जो है आर में बिलोंग करेगा। तो प्रूफ हो गया कि अगर ए बी और बी सी आर में बिलोंग करता है तो ए सी भी आर में बिलोंग करेगा। ये प्रूफ हो गया। मतलब आर क्या है? ट्रांजिटिव है।
तो तीनों चीज़ें प्रूव हो गई, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। जब तीनों हो गया तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, बस। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप एक बार बना लीजिए इसको। इसमें जो टाइप जो किया हुआ है इस एपिसोड में, जो टाइप मटेरियल है वो आपका एक्चुअली नोट्स है, और जो मैंने हाथ से लिखा है वो समझाने का मामला है। अगर आप इससे नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये टाइप मटेरियल को आप लिख दीजिए, तो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले एपिसोड में और आपके जो भी क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिए हैं वो मैं अगले एपिसोड में फिर से समझाऊंगा। आज मैं यहीं पर विदा लेता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।